वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग 9th चैप्टर ऑफ क्लास 6th इंग्लिश। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6th का चैप्टर नंबर 9 नॉटी बॉय। तो ये एक छोटी सी पोयम है जिसमें माइग्रेशन के बारे में बताया है, किस तरह से एक बच्चा माइग्रेट होने की कोशिश करता है दूसरी प्लेस पर। तो इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और दिस पोयम इज रिटन बाय जॉन कीट्स ने ये पोयम लिखी हुई है। द नॉटी इंग्लिश बॉय रन अवे टू स्कॉटलैंड। अब क्या है, एक बच्चा था जो कि बहुत नॉटी था। नॉटी का मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत ही शरारती बच्चा जो होता है, इसका हम नॉटी बोल सकते हैं। तो ये नॉटी इंग्लिश बॉय जो कि स्कॉटलैंड में भाग जाता है ना, hoping to find Scotland somehow more wonderful than England. That means this naughty boy, he was living in England, but he somehow ran away to Scotland because he was finding a better place to live, है ना। एक बेटर प्लेस वो ढूंढना चाह रहा था कि मैं एक बेटर प्लेस में वहाँ रह सकूंगा और मुझे ये प्लेस अच्छी लगेगी, शायद इंग्लैंड से तो अच्छी होगी, इसलिए स्कॉटलैंड वो जाना चाहता था। बट ही फाउंड दैट द वर्ल्ड वॉज नॉट वेरी डिफरेंट ओवर देयर। बट क्या पाया उसने जाने के बाद ये देखा कि ये सारा जो पूरा जो जहाँ है, जो सारी दुनिया है, ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही है जैसा इंग्लैंड में उसने देखा, वैसी की वैसी स्कॉटलैंड में उसको नजर आई वहाँ जाने के बाद में। He wondered at this, he couldn't understand how the world could be the same everywhere। और ये सोच नहीं पा रहा था, ये अपने दिमाग में he was not able to find why the things were same in both the places। क्यों ये सारी चीज़ें जो थी वो सेम दिखाई दे रही थी। इंग्लैंड में था वहाँ भी सेम दिखाई दे रही थी और स्कॉटलैंड में था वहाँ भी उसको दिखाई सेम दे रही थी। तो ये सारी चीज़ें वंडर नहीं कर पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। तो आइए हम यहाँ पे पोयम को स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट द पोयम। देयर वॉज अ नॉटी बॉय एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही। एक नॉटी बॉय हुआ करता था और जो कि उसके दिमाग में हमेशा बहुत कुछ ना कुछ चलता रहता था। He ran away to Scotland and once upon a time what happened, one time he ran away to Scotland। इंग्लैंड का रहने वाला था वैसे तो, पर वो स्कॉटलैंड भाग जाता है। क्यों भाग जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। The people there to see, then he found that the ground। क्योंकि उसके दिमाग में, उसके मन में हमेशा नई नई चीज़ों को देखने की, समझने की कोशिश हमेशा रहती थी, इसलिए वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड भाग जाता है, ताकि वो सोच रहा था कि स्कॉटलैंड में जाकर मुझे नई चीज़ों का आभास हो जाएगा, सारी चीज़ों को मैं देख लूंगा। The people there to see, लोगों को देखना चाहता था। Then he found that the ground was as hard। उसने ये देखा कि ग्राउंड वैसे ही हार्ड है, जितना ग्राउंड हार्डनेस जितनी ग्राउंड की इंग्लैंड में है उतनी हार्डनेस स्कॉटलैंड में भी है, ये उसने देख लिया। That a yard was so long, और इसके साथ साथ में जो खेत खलियान है, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी बिल्कुल सेम दिखाई दे रही थी और ज़्यादातर उसको डिफरेंस कोई समझ में नहीं आ रहा था। That a long was as merry, that a cherry was as red। और जाहिर सी बात है चेरी भी रेड कलर की होती है। उसने देखा कि भाई इंग्लैंड में चेरी रेड कलर की है तो स्कॉटलैंड में भी चेरी रेड कलर की ही है, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। उसको सारी चीज़ें सेम नज़र आ रही थी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा था। That lead was as weighty, that fourscore was as 80, that a door was as wooden as in England। और वही चीज़ें हैं साथ में, तुमने दरवाजे को देखा, दरवाजे की तरफ देखा कि भाई दरवाजा भी लकड़ी का होता है, यहाँ पे दरवाजा लकड़ी का है, तो इंग्लैंड में भी होता था, वैसे स्कॉटलैंड में भी वैसे के वैसे ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, पहले उसने लोगों को देखा, उसके बाद में खेतों को देखा और उसके बाद में ग्राउंड को देखा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में उसे पता लगा कि ये सारी चीज़ें वैसे के वैसे ही हैं जो उसको स्कॉटलैंड में उसने देखा था। So he stood in his shoes and he wondered in his student's shoes and he wondered। इसलिए अपने जूते पहनकर वो स्कॉटलैंड से जो है स्कॉटलैंड में घूमता है और घूमने की कोशिश करता है। घूमने की कोशिश क्यों करता है? ताकि वो चीज़ों को वंडर कर सके, ताकि वो चीज़ों को समझ सके, नई नई चीज़ों को वो समझ सके। He could imagine all the new things which he had visited in England। इंग्लैंड में तो घूमी थी, बट इन स्कॉटलैंड ही वॉज एबल टू फाइंड ऑल द न्यू थिंग्स बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड ऑल द थिंग्स एज सेम, बिकॉज डिफरेंट। सारी चीज़ें उसको सेम नज़र आ रही थी, ज़्यादा कोई डिफरेंस इसको समझ में नहीं आ रहा था। बट ये हम कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा डिफरेंस उसमें था नहीं। जो स्कॉटलैंड में महसूस कर रहा था वही इंग्लैंड में महसूस उसने किया। तो ये चीज़ें वो वंडर करके कोशिश कर रहा था कि ये चीज़ें ऐसे क्यों हैं, ऐसा कोई डिफरेंस क्यों समझ में नहीं आया है, इसलिए वो अपने दिमाग में कोशिश यहाँ पे कर रहा था। तो ये छोटी सी पोयम है नॉटी बॉय की, ज़्यादा इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि नॉटी बॉय क्यों कहलाता था और कहाँ गया है और कौन कौन सी चीज़ें इसने अपने जो है एक्सपेक्ट करने की कोशिश की थी और अपने वंडर करने की कोशिश की थी अपने दिमाग में। तो इस पोयम में हमें यही देखने को मिला है। तो आप इस पोयम को देखिए, थोड़ा समझिए और उसको समझने की कोशिश करें आप, किस तरह से ये पोयम जो है शुरू से अंत तक यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है मैंने। आने वाले चैप्टर्स हम जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।